नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। तो वो सफर शुरू हो चुका है पूरी तरह से, जिस पर इस वक्त न्यूज सवार है और हमारे साथ बहुत सारे यात्री भी सवार हैं। यानी कि सुबह प्रधानमंत्री मोदी के जरिए गुजरात को सबसे बड़ी सौगात दी गई। गांधीनगर टू मुंबई सेंट्रल ये ट्रेन 2 बजे चली और अब आगे बढ़ते हुए अपने सूरत के पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां से मुंबई सेंट्रल तक का ये सफर यहां तय करेगी। लेकिन यात्रा कितनी आरामदायक है उसका अंदाजा फिलहाल मुझे इस तरह चलकर देख सकते हैं, जहां मैं सीधे भी चल सकती हूं और अगर पीछे चलना चाहूं तो भी। लेकिन सामान्य ट्रेनों में दरअसल दिक्कत ये होती है कि आपका बैलेंस कुछ है वो ज्यादा ही बिगड़ जाता है, लेकिन इसमें बहुत हद तक बैलेंस बरकरार रहता है। ये इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यहां पर नजर आती है। खासियतों के साथ साथ बहुत सारे पैसेंजर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, मैं चाहूंगी कि आपका काम किसी तरह से ना अपने काम को यहां पर इसी तरह से करते रहे। सर, कैसा सफर आपके लिए है? बहुत अच्छा सफर है, बहुत अच्छा सफर है, बहुत सुविधा सब बहुत अच्छी है। कितना खास तोहफा आप इसे मानते हैं? सबसे बढ़िया तोहफा मानते हैं, सबसे बढ़िया तोहफा मानते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो ट्रेन है सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया ट्रेन है, सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया ट्रेन है ये। आपके लिए कितना आरामदायक लिए हमारे लिए सफर है। और आप खास तौर से इस टेबल का इंतजाम किया गया है कि अगर जरूरत है तो आप इसका इस्तेमाल करिए और अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो इसे आप बंद कर सकते हैं। ये यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि ये सबसे अच्छा चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर दिखा देते हैं। थोड़ा मुश्किल यहाँ पर होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यही शिकायत करते हैं कि चार्जिंग पॉइंट के लिए हमें काफी, लेकिन चार्जिंग पॉइंट देखिए यहाँ पर है, बहुत आसानी से आप चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिलहाल अंदर की तरफ सीट में सवार करेंगे, उन्हें चार्जिंग के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छी बात यह है। और अब वो 32 इंच का स्क्रीन भी हम मेरे सहयोगी विमल के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, जिसके जरिए पूरी अपडेट यहां पर यात्रियों तक पहुंचती रहेगी। वो स्क्रीन जिस पर अब निगाहें यात्रियों की रहती है, क्योंकि अब तक मोबाइल चेक करना पड़ता था, नेट आएगा नहीं आएगा, कहां पर कनेक्शन टूट जाए, उसको लेकर काफी फिक्र यहां पर होती थी। लेकिन अब ऐसी कोई फिक्र यहां पर नहीं करनी होगी। विमल जी, यहां पर ये फंस गया है, तो फिलहाल वो स्क्रीन आप पीछे दिखाइएगा। ये वो स्क्रीन है जो पूरी डिटेल, देखिए मैं आपको यहाँ पर तफसील से ये डिटेल बताती हूँ। गांधीनगर कैपिटल से ये मुंबई सेंट्रल तक पहुंचेगी 30 तारीख 9वां महीना साल 2022 और 3:57 यहाँ पर हो चुके हैं। स्पीड इस वक्त देखिए कम यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगला नहीं, स्पीड आप देखिए किस तरह से 59 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर है और ये स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और जो नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पर आने वाला है उसका भी किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है, वो 59 किलोमीटर है। यानी कि धीरे धीरे ये स्पीड अभी कम होगी ताकि अपने जगह पर ये रुकेगी और उसके बाद मुंबई सेंट्रल की तरफ आगे बढ़ जाएगी। अगला स्टेशन सूरत है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अब बार बार यात्रियों को अपने मोबाइल की तरफ झांकने की जरूरत नहीं और इस बात को लेकर परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। नेट की सुविधा कब यहाँ से गुल हो जाए, उनके मोबाइल से वाईफाई की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है और ये सफर जो है वो सभी के लिए शानदार यहाँ पर साबित हो रहा है। थोड़ा सा आपको सीट में बैठकर भी बता दें कि किस तरह से आरामदायक ये पूरी सीट है। आप प्रेस कर सकते हैं हल्का सा और एक आरामदायक जो सीट है उसे लेकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। बॉटल रखने के लिए भी जगह है, चार्जिंग पॉइंट भी आपको दिखाया। सर, आपको लगता है ये बहुत ही सुविधाजनक यात्रा है? बहुत अच्छा है, मुसाफरी बहुत बढ़िया है। अच्छा, हम प्लेन की यात्रा करते हैं और हमें घंटों इंतजार करना पड़ता है, ये प्लेन की यात्रा से बिल्कुल भी कम नहीं है। मतलब वक्त भी यहाँ पर बचता है, जो चेकिंग का पूरा पॉइंट होता है उससे भी आप बच जाते हैं और खाने पीने की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से ये टेबल आपके पास में। आगे अगर मैं दिखाऊंगी आपको E1 और E2 कोच में, तो वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी अलग हो जाती है। वहाँ पर जो सीट्स हैं, जो चेयर है, वो 180 डिग्री तक पूरी रोटेट होते हैं, यानी कि उसे रोटेशन में किस तरह से बनाया गया है। और साथ वहां पर 2 ऐसे पॉइंट है जहां से पूरी तरह टेबल जो आपका जो खाने पीने का जो सामान है उस पर आप बहुत आसानी से यहां पर रख सकते हैं। और यात्रियों को किस तरह से यहां पर अच्छा लग रहा है और किस तरह से उनकी मदद के लिए यहां पर कर्मचारी मौजूद है। यात्री कितना सफर में मजा ले रहे हैं? जी मैम, ले रहे हैं। हाँ। और आप लोगों का भी ये पहला सफर है, किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं और यात्रियों को भी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत होने नहीं देंगे मैडम, कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये साफ तौर पर कहता है कि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। मुस्कुराते हुए चेहरे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे बड़ी सौगात के तौर पर ले रहे हैं। आप भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, हालांकि विमल जी थोड़ा पीछे, लेकिन फिर भी कैसी है यात्रा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया यात्रा। चलिए, हमारा कैमरा भी धीरे धीरे आप तक आ रहा है ताकि आप जरूर आए हमारे न्यूज 18 इंडिया पर और बता सकें कैसा लग रहा है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत आरामदायक,
क्लीनलीनेस बहुत है। अच्छा, लग रहा है कि आप बादलों के बीच हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो हाँ, अच्छे से आपने सीट पीछे कर रखी है, यानी थोड़ा सा और आरामदायक तरीके से। एग्जैक्टली। अच्छा लग रहा है। चलिए, और 32 इंच का जो स्क्रीन है उससे पूरी अपडेट आपको मिल रही है। आपको पूरी अपडेट मिल रही है, बार बार जो मोबाइल चेक करना पड़ता था उससे बचना पड़ रहा है। या देखिए, ये सबसे ज्यादा खास इन्होंने कहा। सर, आपकी यात्रा कितनी आरामदायक? बहुत अच्छी गई है। कहाँ तक पहुँचेंगे, सूरत या फिर मुंबई से? सूरत तक जाना है। हाँ जी। ठीक है, इंतजार कर रहे थे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी? अच्छा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था और देखिए किस तरह से ये सफर जो है वो आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर पहुँच चुका है। परिवार के साथ भी लोग आए हुए हैं। अच्छा लग रहा है बेटा आपको? हाँ, बहुत मजा आ रही है। बहुत मजा आ रहा है। बाहर से देख रहे हो, बहुत तेज ट्रेन चल रही है, पता चल रहा है? हाँ। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात पीएम मोदी के जरिए दी गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। द ट्रेन इज़ वाइब्रेशन फ्री, बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा है कि इतनी स्पीड से जा रहे हैं एंड द टाइमिंग्स आर ऑल्सो वेरी गुड। देखिए, वक्त की पूरी तरह से जो कीमत है वो वंदे भारत एक्सप्रेस ने समझी है और जो वक्त यहाँ पर तय किया गया था उसी वक्त पर ये ट्रेन यहाँ से चली है और आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र को बहुत ही तेज़ी के साथ, और जैसा कि एक महिला यात्री भी कह रही थी कि जो वाइब्रेशन हमें सामान्य रेलों में महसूस होती थी वो यहाँ दूर दूर तक महसूस नहीं हो रही है। और जब ट्रायल भी किया गया था तो पानी का गिलास बाकायदा रखा गया था। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार जो है वो इसी तरह से यहाँ पर तय की गई थी और उस दौरान भी गिलास में से पानी का एक बूंद यहाँ पर नहीं छलका था। और इस बात को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी माना था और सभी ने इस बात को सराहा था। हालांकि अभी जो ट्रेन की गति है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हमने देखी है, जो आगे बढ़ती भी चली जाएगी और भविष्य की अगर जिक्र करें तो करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अभी पटरियों का जाल उस मजबूती के साथ बिछाना सबसे बड़ी प्राथमिकता हो जाएगी, जो कि एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मानते हैं। सर, एक बेहद खूबसूरत यात्रा, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी, आज हमारे पैसेंजर भी काफी खुश हैं और आपके चेहरे की भी खुशी बता रही है कि यात्री खुश है। हमें ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है आज काम करने के बाद, क्योंकि फर्स्ट इनॉग्रल ट्रिप है और हम इस ट्रेन में वर्क कर रहे हैं। अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। बहुत चुनौतियां सर आपको लगा कि आई, इतना आसान नहीं था यात्रियों को इतनी आसान यात्रा देना, लेकिन उन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए पीएम मोदी ने ये बड़ी सौगात दी। हाँ जी, जब तक ट्रेन चली नहीं थी हम बड़े चिंतित थे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है, बट हमारे ऑफिशियल्स ने इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ था कि हमें सब चीज़ लाइन अप मिलती चली गई और हम उसके ऊपर चलते चले गए और सभी चीज़ स्मूथली हो गई हमारी। तो इसी को कहते हैं हार्डवर्क और टीम वर्क, जिस पर आगे बढ़ते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की टीम देखिए किस तरह से आगे बढ़ी है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, हवा का शुद्धिकरण पूरी तरह से आपको यहाँ पर आते ही महसूस हो जाएगा। फिलहाल देखिए, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ भीड़ है तो इसी तरफ से थोड़ा रुख करते हैं। और देखिए, भारतीय रेल आपकी सेवा में यहाँ पर पूरी तरह से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जरूर पढ़ने चाहिए। ये सिर्फ महज लिखने के लिए नहीं, बल्कि इन पर किस तरह से आप पढ़कर नियमों का पालन कर सकते हैं, खुद का पूरा बचाव कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमराज है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टॉप में कहां उतरना है, कहां नहीं उतरना है, चाहे कोई शिक्षित है या फिर अशिक्षित है, उसके लिए कोई यहां पर दुविधा नहीं होगी। इतना ज्यादा सुविधाओं से लेस ये पूरा अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है वो यहां पर स्वदेशी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत और रफ्तार की क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आखिरकार सामने आ चुकी है। पाश्चात्य शैली यानी कि इंडियन टॉयलेट यहाँ पर है और साथ ही वेस्टर्न टॉयलेट भी यहाँ पर मौजूद है। नो स्मोकिंग साफ तौर पर जगह जगह लिखा गया है, ताकि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो जुर्माना उसके लिए यहाँ पर होगा। और देखिए, खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, साफ सफाई का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो खाने के लिए फिलहाल ये कहाँ पर जा रहा है अभी? C6 में। अच्छा, ऑर्डर आ रहा है और सीधा सीधा वहाँ पर उनको डिलीवर हो रहा है। तो देखिए, जो ऑर्डर करेगा पूरी तरह से बेल भी वहाँ पर है, यानी कि जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो आप जो जिन सुविधाओं को सोचते हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। और इसके पीछे की देखिए वजह भी यही है कि जब देश की पटरियों पर ट्रेनें तेजी के साथ, रफ्तार के साथ दौड़े तो वो न सिर्फ रफ्तार को लेकर मिसाल कायम करे, बल्कि जो यात्रा हो वो एक आरामदायक यात्रा, शानदार यात्रा हो और यादगार यात्रा हो। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने में अगर यात्री को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो बैठने में हो या फिर इंटरनेट की सुविधा को लेकर हो, जीपीएस की सुविधा को लेकर हो, या फिर इसमें जो सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन लगाया गया है उसे लेकर हो, और 0 से लेकर जो 100% की रफ्तार के साथ यहाँ पर ये बढ़ती है, वो सिर्फ 52 सेकंड में इसने जब कवर करी तो उसके बाद ये साफ हो गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसने रफ्तार में गतिमान को भी पीछे छोड़ दिया। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे तेज गतिमान चलती है और अब इसने बुलेट ट्रेन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि अपने ही रिकॉर्ड
रिकॉर्ड को तोड़ती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस आगे बढ़ी और फिलहाल जितने भी कर्मचारी हैं वो बहुत तेजी के साथ, फुर्ती के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जानते हैं कि ये पहली यात्रा भी, और इसी पहली यात्रा को अगर पूरी तरह से आगे भी इसी तरह से खूबसूरती और शानदार तरीके से अंजाम देना है तो इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। यात्रा काफी अच्छी लग रही है, शानदार लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। और पहले तो हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे जो हमारे गुजरात के लिए ट्रेन स्टार्ट की है और आगे भी ट्रेनें और ज़्यादा डेवलप करें हमारे गुजरात के लिए। और ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा बजट जो है देखिए वो खास तौर से वंदे भारत एक्सप्रेस के निर्माण के लिए लगाया गया है, पटरियों की मजबूती के लिए लगाया गया है। साथ ही साथ अगर अगले साल का जिक्र करें तो 75 ट्रेनों का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 3 सालों का अगर जिक्र करें तो 400 करीब ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए यहाँ पर टारगेट लक्ष्य के तौर पर तय की गई है। और अभी कुछ वक्त में 104 जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो पाइपलाइन में है। यानी बहुत तेजी के साथ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की ये वो मजबूत रफ्तार है जिसका आज ये सभी यात्री गवाह बने हैं। गवाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 3 ट्रेनें अब चल रही हैं। पहली जो दिल्ली से वाराणसी तक है, दूसरी ट्रेन का जिक्र करें तो वो ट्रेन जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है और इसी तरह से आगे बढ़ती हुई माता वैष्णो देवी तक वो पहुंचती है नई दिल्ली से। और ये तीसरी ट्रेन है जो देखिए किस तरह से अब मुंबई सेंट्रल तक पहुंच रही है।